हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी एंट्री पैटर्न के बारे में कि एंट्री पैटर्न किस तरह क्रिएट होते हैं और आप किस तरह ट्रेड लेते हो। क्योंकि आप जब भी ट्रेड लेते हो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मार्केट में, या मार्केट में आप जो बाद में ट्रेड करने का ट्राई करते हो पीआई के अंदर आता है तो आपका मार्केट में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देते हैं और फिर लॉस करा देते हैं। कभी रीसेंट हाई लो बहुत दूर होते हैं, आप ट्रेड एक तरीके से मिस कर जाते हो। लिक्विडिटी पैटर्न किस तरह क्रिएट होते हैं, तो इस वीडियो में अपन बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन ड्रॉइंग बोर्ड पे चीजों को समझेंगे, उसके बाद में अपन चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो चलिए चलते हैं अपन ड्रॉइंग बोर्ड पे। ओके गाइस, तो अभी अपन आ गए हैं ड्रॉइंग बोर्ड पे। ड्रॉइंग बोर्ड पे मैं आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करा देता हूँ, टाइम फ्रेम का क्लियर करा देता हूँ कि आपको इंडियन मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो कौन कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। ओके, तो 30 मिनट पे क्या करना है, इंडियन मार्केट अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो 30 मिनट पे आपको क्या करना है, पीआई वगैरह देखनी है, मतलब बीओ चोच देखकर पीआई ड्रॉ करनी है। और ऑर्डर ब्लॉक जब पीआई के अंदर मार्केट आता है तो ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट पे आपको चोच देखकर बाय या सेल करना है। ओके, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट अगर आप देख रहे हो, फॉरेक्स मार्केट हो गया, कमोडिटी हो गया या एक तरीके से क्रिप्टो हो गया, वहां पे आपको क्या करना है, 2 ओस पे बीओ चोच पीआई देखनी है। और ऑर्डर ब्लॉक के लिए अगर गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी आपको 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। और करेंसी पेयर में थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज है, 3 मिनट पे अपन ऑर्डर ब्लॉक बना के बाय या सेल करेंगे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि अपन पैटर्न के बारे में कि पैटर्न जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं। आपको ये तो पता होगा बेसिक के पीआई के अंदर आता है ऑर्डर ब्लॉक बना के बाय या सेल करना, ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस वगैरह देख सकते हो। पैटर्न के ऊपर आते हैं तो पैटर्न किस तरह बनते हैं मैं आपको यहाँ पे लाइन चार्ट पे पहले समझाऊंगा, उसके बाद में अपन चार्ट पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई क्रिएट करा अपसाइड की तरफ, ये क्या हो गया, अपना बीओस हो गया। बीओस होने के बाद में मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, ये है अपनी पीओआई। ओके, ये क्या है, अपनी पीओआई हो गया। ठीक है, ये हो गया अपनी पीओआई। अब पीओआई बनने के बाद में इस पीओआई के अंदर मार्केट क्या होता है, कभी कभी नहीं आता है। आपको क्या करना है, 90% ट्रेडिंग में 90% आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मान लो मार्केट इस पीओआई के अंदर आएगा तो आपको वेट करना है कि मार्केट जब इस पीओआई के अंदर आएगा तभी आपको बाइंग करनी है। इससे पहले जब मार्केट यहाँ पे टच करने के लिए आता है इस तरह से चोच कर देता है, यहाँ पे चोच कर देता है, अपसाइड की तरफ चोच कर देता है, ये आपके फेक चोच है क्योंकि मार्केट ने अभी तक नया हायर हाई क्रिएट नहीं करा है। ये जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं इसको सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मार्केट में ये जो हाई पॉइंट है अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देगा, जब यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी आपका बीओस हो गया। अब बीओस होने के बाद में इसकी एक पीओआई बनी है, करंट मार्केट में ये इसकी क्या बनी है, पीओआई बनी है। अब सर यहाँ पे 2 पीओआई है, एक पीओआई तो ये हो गई, एक पीओआई नीचे वाली हो गई। तो क्या ऊपर वाली जो पीओआई है वो वैलिड है, आप बाय करोगे या नहीं करोगे, क्या करोगे। अब आपके मन में ये आ रहा है कि मैं सर यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, मैं नीचे से बाय करूंगा। ओके, बट मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर यहाँ पे आपको बाइंग मिलती है, मार्केट जो है चोच करता है, आपको बाय करनी है, बट आपको रिस्क को थोड़ा कम कर देना है। अगर मान लो आपको यहाँ पे बाय करना है 0.05, ओके, 0.05 बाय करना है। ओके, इतना आपको बाय करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0.5 हो गया, यहाँ पे 0.05 को बाय करना है तो आप इसको क्या कर दो, 0.3 कर दो या 0.2 कर दो, क्योंकि आपको क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है स्टेट पे, तो अपनी रिस्क को थोड़ा सा कम कर दो। अगर प्रॉफिट होता भी है तो आपके माइंड में ये ना हो कि मेरी ट्रेड मिस हो गई। ओके, आप यहाँ पे बाय कर लो छोटी सी रिस्क लेके। अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हिट होने के बाद में आपको सेल नहीं करना है। क्यों सेल नहीं करना है, क्योंकि आपको वेट करना है कि नीचे वाली जो पीआई है जो अनमीटेड रह गई थी, मार्केट यहाँ पे आएगा और आने के बाद में जब वापस ऊपर की तरफ चोच करना है आपको बाय करना है। ओके, इससे पहले अगर आपको सेल करना है, अभी मैंने आपको बोला कि सेलिंग नहीं करनी है, बट सेलिंग कब करोगे, जब आपको सेलिंग तुरंत मिल जाती है। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ हो गया आपका चोच। ओके, ये चोच क्यों हुआ, क्योंकि रीसेंट लो अपना ब्रेक हुआ। अगर आपको रीसेंट हाई रीसेंट लो भी नहीं पता है, मैंने चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ये जो चोच हुआ है, चोच की जो पीआई बनी है, यहाँ पे मान लो आपकी सेलिंग की पीआई बनी है, इस सेलिंग की पीआई में मार्केट अगर आ जाता है इस पीआई को टच करने से पहले, यहाँ पे देखो इस पीआई को टच मार्केट ने नहीं करा है और ऊपर सेलिंग की पीआई में चला गया है, तो आप यहाँ पे चोच बना के सेल कर सकते हो। बट मार्केट जो है इस पीआई से जाके इसमें आता है, सेलिंग की पीआई में आता है, आपको सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बाइंग में जाएगा आप, क्योंकि बाइंग की पीआई में आ सकता है, तो बाइंग करना है आपको, ना कि सेलिंग करना है। तो ये पहला पैटर्न है आपका कि मार्केट किस लेवल पे पहले जाता है वो आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये पहला सेटअप हो गया, पहला पैटर्न हो गया। अभी अपन चार्ट पे जाए कुछ एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे, उससे पहले अपन दूसरा पैटर्न देखते हैं। ओके, अब अपन यहाँ पे यही एग्जांपल को ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ।
ओके यहाँ पे पीओआई बनी, ये जो रेड कैंडल है मान लो ये पीओआई बन गई। अब पीओआई बनने के बाद में जब मार्केट क्या करता है, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह पीओआई आता है, स्ट्रक्चर करता है और चोज कर देता है। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है, आपका ऑर्डर ब्लॉक पहले ही बना दिया है। मार्केट अभी तक पीओआई के अंदर नहीं आया है, इसने पहले ही चोज कर दिया है। क्या करा इसने, पहले ही चोज कर दिया। क्या आप ऑर्डर ब्लॉक में बाय करोगे, क्या करोगे या नहीं करोगे? अब आपके मन में ये आ रहा है कि सर मैं छोटी रिस्क से बाय कर सकता हूं, ये नहीं करना आपको, छोटी रिस्क से भी बाय नहीं करना है। आपको क्या करना है, एरिया काउंट करना है। एरिया काउंट करना मतलब ये जो बीच का जो गैप है, मैं इसको ब्लू कर देता हूं। आपको क्या करना है, ये जो यहां से लेके पीओआई के बीच का जो एरिया है इसको आप काउंट करोगे। मतलब मान लो ये जो आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पहले ही जो चोच है वो करेंसी पेयर में मिल गया, मतलब यूरो यूएसडी पे मान लो यूरो यूएसडी का चार्ट है, आपको पहले ही चोच मिल गया। आपको क्या करना है, काउंट करना है 0 से लेके 6.9 के अंदर वो अगर पहले चोच कर देता है, आपका चोच वैलिड है। ओके, वैलिड आपका चोच है। वैसे ही मान लो आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो गोल्ड के अंदर 1.5 डॉलर के अंदर अगर वो चोच कर रहा है तो आपका चोच वैलिड है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आपका इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। किस तरह करना है ये भी बताता हूँ। आपने अगर यहां से लेके मार्केट ने ऊपर की तरफ जाके चोच कर दिया, आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो आप क्या करोगे, ये जो लास्ट कैंडल है यहाँ पे कोई भी हो सकता है, वीक हो सकती है, बॉडी हो सकती है। आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा, आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं इस तरह, 1 मिनट मुझे ना कैंडल बनाने दो, 1 मिनट मैं कैंडल बना देता हूँ, आपको कैंडल बना के समझाता हूँ। थोड़ा पीछे चलते हैं अपन यहाँ से। अब मान लो मार्केट इस तरह नीचे की तरफ आता है, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये कैंडल बना देता हूँ। ये मार्केट आ रहा है और मार्केट ने पुल बैक लिया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, बीओएस करा और रीसेंट हाई ब्रेक कर दिया, चोज कर दिया। मान लो यहाँ पे मार्केट में ये इस वीक है, ठीक है। अब इस वीक से लेके आप ये जो छोटी वाली वीक है, यहाँ से लेके आप पीओआई तक एरिया काउंट करोगे। अगर करेंसी पेयर है तो 1 से लेके 6.9, 0 से लेके 6.9 के अंदर अगर वो चोज करता है, वैलिड है। वैसे ही अगर गोल्ड है तो 1.5 डॉलर के अंदर अगर वो चोज करता है, 1.4 हो गया, 1.3 हो गया या 1 डॉलर हो गया, उसके अंदर चोज करा, आप बाय कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक में। अगर मान लो गोल्ड है आपका और गोल्ड के अंदर 1.8 डॉलर बचा हुआ या 2 डॉलर है, मतलब 1.5 से ज्यादा है, 2 डॉलर है, 4 डॉलर है, आपको बाय नहीं करना, आपको वेट करना है। मार्केट को पीओआई के अंदर वो आएगा, फिर आपको चोच देखकर बाय करना है। ओके, आई होप कि आपको ये जो मैंने पैटर्न बताया, सेटअप बताया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये दूसरा सेटअप हो गया। अब तीसरा सेटअप पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मार्केट ने एक और बीओएस कर दिया। ओके, बीओएस कर दिया। अब बीओएस करने के बाद में इसकी पीओआई ड्रॉ कर लिया अपन ने। अब इस पीओआई के अंदर जब मार्केट आता है तो कभी क्या होता है कि रीसेंट हाई बहुत दूर होता है, अपन उसका ब्रेक होने का वेट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो इस तरीके से बीओएस और बीओएस हुआ और यहां तक आ गया, अब ये जो रीसेंट हाई है ये बहुत दूर है, मतलब हो सकता है कि 40 पॉइंट का गैप हो, 50 पॉइंट का हो या आपका 50 पिप का एरिया हो, तो अपन इसका वेट ब्रेक होने का वेट नहीं कर सकते। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक पे ट्रेड ले सकते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, तो मिटिगेशन ब्लॉक आपको मैं मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी है उसकी, बट मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। मिटिगेशन ब्लॉक ये होता है कि जब मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, यहाँ पे रीसेंट हाई आपका बहुत दूर है, तो मार्केट क्या करता है, लोअर लो बनाया है, ये कौन सा पॉइंट है, ये लोअर लो पॉइंट है। अब मार्केट लोअर हाई बनाता है, मार्केट पुल बैक लेता है और मार्केट लोअर लो बनाने के लिए जाता है, मतलब इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए जाता है, ब्रेक नहीं कर पाता है। मतलब क्या है कि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाने के लिए गया, इस लो पॉइंट को ब्रेक करने के लिए मार्केट जाता है, बट ब्रेक नहीं करता, ये इसी पॉइंट को ब्रेक कर देता है। जो पॉइंट मार्केट ने पुल बैक लिया इसी को ब्रेक कर देता है, तो इसकी लास्ट अपोजिट कैंडल बना के आप यहीं पे बाय करोगे। ये है आपका मिटिगेशन ब्लॉक। देखो यहां पे समझाता हूं, पीआई को टच करने के लिए आया, लोअर हाई बनाया, ठीक है, मतलब लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाने के लिए जाता है, बट ये इसी को ब्रेक कर देता है, मतलब यहीं पे चोच हो गया। तो ये आपका सब स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, इसको इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी चोच कह सकते हो। यहां पे आपको ओबी बना के बाय करना है, ये आपका सेटअप है। क्योंकि रीसेंट हाई बहुत दूर है, मतलब 40-50 पॉइंट दूर है, तो आप वेट नहीं कर सकते, आपको पहले ट्रेड करनी है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ओके, अगर मान लो मार्केट लोअर हाई बनाया, इसने लोअर हाई बनाया और लोअर लो क्रिएट कर देता है, तो रीसेंट हाई आपका ये है, फिर तो आपको रीसेंट हाई ब्रेक होने पे बाय करना है। बट अगर रीसेंट हाई रीसेंट लो बहुत दूर है, तो आपको पहले ही अगर बाय करना है तो आप मिटिगेशन ब्लॉक पे बाय कर सकते हो। ये आपका तीसरा पैटर्न है। ओके, तो ये है कुछ स्मार्ट मनी के पैटर्न। तो अभी अपन चार्ट पे चलते हैं और गोल्ड के कुछ अपन करंट मार्केट जो गोल्ड का चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और ये जो भी आपको मैंने पैटर्न पढ़ाया उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो अभी अपन आ गए हैं चार्ट पे। तो गाइस ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आप ये जो डेट दिख रही है यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन एग्जांपल को। अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, क्या हुआ, मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई राई क्रिएट करा, अपसाइड की तरफ बीओएस हो गया।
अब बीओएस होने के बाद में पीओआई, कौन सा टाइम फ्रेम की पीओआई है, ये 2 ओस का स्ट्रक्चर है। तो अपन लास्ट अपोजिट रेड अपन ने पीओआई ड्रॉ कर दी, ये हो गई अपनी पीओआई। हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई, लोअर टाइम फ्रेम पे ओबी, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये हो गई अपनी पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपन ने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद में ये पीओआई के अंदर कब आएगा, ये मार्केट मेकर के पे डिपेंड करता है कि वो कब मार्केट को पीओआई के अंदर लाते हैं। कुछ मिनट लग सकते हैं, कुछ घंटे लग सकते हैं, हो सकता है कुछ दिन लग जाए, बट मार्केट पीओआई के अंदर आएगा। ओके, अब मार्केट में अपन वेट कर रहे हैं कि मार्केट ये ग्रीन बनी, ये ग्रीन, ये रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन बनी, और मार्केट ने पुल बैक लेके नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया ऊपर की तरफ। क्या कर दिया, नया बीओएस कर दिया बिना इस पीओआई को टच करे। तो ये जो पीओआई है ये क्या कहलाएगी, आपकी अनमिटेड या अनमिटिगेटेड पीओआई बन गई। अब पीओआई बनने के बाद में अपने पास में 2 पीओआई है, एक जो करंट बीओएस की पीओआई है और एक नीचे वाली पीओआई है, 2 पीओआई है अपने पास में। तो आपको यहाँ पे ऊपर वाली जो पीओआई है अगर बाइंग मिलती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बाय नहीं करना है, अगर आपको बाइंग मिलती है तो जो आपकी रिस्क है, जैसे मान लो आपको 10 लॉट बाय करना है, 0.10 बाय करना है, तो आपको करना है 0.5 ओपन करना है। क्या करना है, 0.05 ही ओपन करनी है, क्योंकि आपको छोटी रिस्क, क्योंकि आपका क्या है कि मार्केट में नीचे वाली जो पीओआई है वहां तक मार्केट आ सकता है, इसलिए अपन यहाँ पे जब बाय करेंगे तो अपनी रिस्क को अपन छोटा ही रखेंगे। ओके, आपने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चोच देखकर आपने बाय कर लिया। बाय करने के बाद में स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस याद रखना कि जब भी आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो $5 होना चाहिए या $3 होना चाहिए। कुछ लोग $3 लगाते हैं, कुछ लोग $1 लगाते हैं, कुछ लोग $5 लगाते हैं, बट मुझे सेफ जो स्टॉप लॉस लगता है वो $5 लगता है। तो मैंने $5 का ऐसे लगाया, $10 लेके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, अब ये जो मार्केट चल रहा था, तो ये जो पीओआई बनी थी यहां से जब मार्केट गया था तो उसको पीओआई को टच करने के लिए जब मार्केट आया तो 4 दिन लग गए। इसके बीच में अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो आप किस तरह कर सकते हो, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो भी आपको मैंने अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये एकदम बेसिक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस पर मैसेज वगैरह कर सकते हो। तो वापस आते हैं अपन यहाँ पे अपने एग्जांपल पे कि मार्केट ने क्या करा सर, यहाँ पे ये जो पीओआई थी अनलिमिटेड रह गई थी, मार्केट ने ऊपर की तरफ एक और पीओआई टच करी, आपने बाय करा, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया। होने के बाद में इसने क्या करा, पीओआई को ऊपर की तरफ गया। अब मार्केट किसी पीओआई को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो मार्केट में अगर क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। जैसे पीओआई के अंदर आया, जो लोग बाय कर रहे हैं वो अचानक से गिर जाएगा। ओके सर, तो ये हो सकता है आपका। तो आपको करना है, बाय कर लिया आपने, छोटा सा आप टीपी लेके निकल जाओ $10। अब वो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे 2 ओस पे वापस डाउनसाइड की तरफ रीसेंट लो ब्रेक हो गया, डाउनसाइड की तरफ चोच हो गया। रीसेंट हाई रीसेंट लो ब्रेक होते तो चोच हो गया। अब चोच हुआ सर तो पीओआई बनी सेलिंग की, पहले बाइंग की थी, अब यहाँ पे सेलिंग की पीओआई बनी है। तो इस पीओआई के अंदर मार्केट नहीं आया, मार्केट पहले आया अनलिमिटेड पीओआई में। देखो ये जो पीओआई बनी थी इसको टच करने के लिए मार्केट नहीं गया, सीधा आया अनलिमिटेड पीओआई में। तो ये तो था पहला पैटर्न कि मार्केट जो है ऊपर वाली जो पीओआई बनती है उसको ब्रेक करके नीचे वाली पीओआई में अनलिमिटेड में आ सकता है। तो इसको लिक्विडिटी सेटअप भी बोलते हैं, लिक्विडिटी पैटर्न भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि जो लोग यहाँ पे करंट में बाय कर रहे होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा ऊपर हाई पे बाय करा, स्टॉप लॉस हिट हो गए। फिर उनके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने बाय करा, मार्केट नीचे की तरफ चला गया। बट रियल ट्रूथ ये है कि मार्केट में अनलिमिटेड पीओआई रह गई थी, तो मार्केट को वहां तक जाना है। तो जो लोग यहाँ पे बाय करेंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, जो लोग सेल करेंगे वो भी ट्रैप हो जाएंगे। वो कब ट्रैप होंगे, जब मार्केट यहां से नीचे जो अनलिमिटेड पीओआई है यहां से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जो लोग यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट वापस बाइंग में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि मार्केट में ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था, मार्केट ने बीओएस करा था, ऊपर की तरफ बीओएस करा, नीचे की तरफ चोच करा, अनलिमिटेड पीओआई में आया और ऊपर की तरफ ये वापस जाके चोच ही करेगा। क्योंकि मार्केट में क्या है ना, 90% जो लोग होते हैं वो फेल्ड होते हैं, 10% जो लोग होते हैं उनके साथ में मार्केट मेकर जो होते हैं वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्योंकि हर किसी के साथ में प्रॉफिट शेयर करेंगे तो मार्केट मेकर के पास में क्या आएगा, तो क्या होता है कि आपको जब ट्रेड करोगे तो आपको आगे का सोच के चलना है। जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में नए हैं, जो लोगों को दिख रहा है कि पीओआई चोच हुआ, चोच की पीओआई बनी है, उसके अंदर वो सेल करेंगे, आपको भी सीधा सेल नहीं करना, आपको पहले एनालाइज करना है, मार्केट को देखना है, उसके बाद में बाइंग सेलिंग करनी है। अब ये जो पीओआई अनलिमिटेड रह गई थी, इसको भी जब मार्केट टच करने के लिए आया सर, तो परफेक्टली नहीं आया। देखो मार्केट बिना टच करे चला गया। अब आप ये यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मार्केट पीओआई के अंदर आएगा और चोच देगा तभी मैं बाय करूंगा। जैसे मान लो पीओआई के अंदर आएगा इस तरीके से, लोअर टाइम फ्रेम पर चोच बनाएगा तब मैं बाय करूंगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मार्केट क्या करता है कि पीओआई के अंदर नहीं आता है, पहले ही चोच कर देता है। मान लो मार्केट इस यहाँ पे पहले चोच कर दिया, तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। जैसे बीओएस हुआ, बीओएस हो गया
वो चोच हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे चोच हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर 2 आवर्स का है। ये मैंने लाइन चार्ट ये जो ड्रॉ किया है ये 1 मिनट का, मान लो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना। आपके ऑर्डर ब्लॉक में अंदर मार्केट आता है, आपने बाय नहीं करा। आप क्या सोच रहे हो कि मार्केट जब पीओआई के अंदर आएगा चोच बनाएगा तब मैं बाय करूंगा, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर मान लो पहले चोच हो जाता है, आप एरिया काउंट कर लो। एरिया काउंट किस तरह करना है, ये जो वीक है, मान लो ये लोअर टाइम फ्रेम में ये जो वीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टूल होता है प्राइस रेंज, ये आपको नीचे मेरे कर्सर पे दिख रहा होगा प्राइस रेंज। आप ट्रेडिंग में जाके सर्च कर सकते हो प्राइस रेंज। ये इंडिकेटर नहीं है, टूल्स है, ठीक है। आपको टूल्स बार में मिलेगा। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको टूल्स बार में मिल जाएगा। एक मिनट, ये जो शॉर्ट लॉन्ग है यहाँ पे आओगे, यहाँ पे मिलेगा आपको प्राइस रेंज। ओके, तो इस प्राइस रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद में आपको करना है, ये जो यहाँ से लेके वीक से लेके ये जो बॉक्स आपने ड्रॉ करा है यहाँ तक काउंट करना है। बॉक्स जो है ना उसको परफेक्टली ड्रॉ कर देना, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। जो भी वीक हाई यहाँ तक आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपने क्या करा, जो वीक है, वीक से लेके ये जो बॉक्स है यहाँ तक आपने एक अपना मतलब एक तरीके से रेंज ड्रॉ कर दी। कितना रेंज है, तो ये आपका जो है 1.5 के अंदर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 से लेके 1.5 के अंदर आपका होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये ड्राइंग ये जो कुछ काम नहीं कर रहा, एक मिनट में लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर गोल्ड है, आपको मैंने ड्राइंग बोर्ड पे लिख के समझाया भी था, बट यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 से 1.5 के अंदर, ठीक है। और करेंसी पेयर है तो करेंसी पेयर जैसे यूरो यूएसडी लिख देता हूं मैं, यूरो यूएसडी। तो आपको करना है, करेंसी पेयर कोई भी हो गया, बट मैंने यूरो यूएसडी लिख दिया है 1 से लेके 6.9 के अंदर। 6.9 के अंदर अगर वो चोच करता है तो वो वैलिड चोच है। किस तरह चोच करेगा, इस तरह, जैसे मान लो पीओ को टच नहीं करा, पहले ही चोच कर दिया। आपने क्या करा, एरिया काउंट कर लिया, यहां से लेके ये जो प्राइस रेंज है इसको यहां से लेके यहां तक काउंट करा, तो ये कितना है 1.1, ठीक है। 8.2 नहीं काउंट करना, 1.1, 1.4, 1.5 भी होगा तब भी चोच वैलिड है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे बाय कर सकते हो। मान लो 1 पॉइंट इस तरह 1.6 हो गया, 1.7 हो गया, 1.8 हो गया, 2 हो गया। अगर आगे 2 भी लग जाता तब भी आपको चोच पे बाय नहीं करना है, ऑर्डर ब्लॉक पे बाय नहीं करना है। फिर आपको वेट करना है कि मार्केट पीओआई के अंदर आए, चोच बना के ऑर्डर ब्लॉक बना के ही बाय करना है आपको। ओके, तो क्या होना चाहिए, करेंसी पेयर हो तो 6.9 के अंदर होना चाहिए, 6.7, 6 हो गया या 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अगर इतने पिप के अंदर चोच करता है वैलिड है। क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो इंडियन मार्केट में आपको बैक टेस्ट करोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि कितना आपका एरिया निकलता है। जैसे मान लो 10 पॉइंट का एरिया निकलता है, 8 पॉइंट का एरिया निकलता है। एक आपको एवरेज निकालना है, आपको बैक टेस्ट करना है, एक एवरेज निकालना है। अगर मान लो आपके 7 आपने बैक टेस्ट करा, 7 या 10 ट्रेड आपने बैक टेस्ट करा, 10 के अंदर से पहले अगर चोच करा उसमें 10 पिप पहले चोच करा उसने, तो आपका वो 10 पिप जो है या 10 पॉइंट जो है वो आपका एक तरीके से क्या है, एरिया निकल के आया। ओके, तो यहां पे आ जाते हैं वापस। आने के बाद में आपका यहाँ पे पहले चोच हो गया, आपका एरिया आपका एक तरीके से एरिया के अंदर आ रहा था, 1.5 के अंदर था, आपने बाय कर लिया। ओके, बाय करने के बाद में टीपी आपने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चोच देकर, एक मिनट, लोअर टाइम फ्रेम पे चोच देकर आपने बाय कर लिया। बाय करने के बाद में टीपी अपन यहाँ तक भी लगा सकते हैं, बट अपन इतना बड़ा टीपी नहीं लगाएंगे। अपन $5 का ऐसे ले, $10 का टीपी लेके निकल जाएंगे। देखो मार्केट में क्या है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से बड़े टीपी भी निकाले जाते हैं, छोटे टीपी भी निकाले जाते हैं। हर किसी का लेवल होता है, जैसे पोजिशनल लेवल होता है, स्विंग लेवल होता है, इंटरडे का लेवल होता है, स्कैल्पिंग का लेवल होता है। ये सभी के लेवल होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो और आपने बड़े बड़े टीपी लगा दिया, ये आपका बड़ा लेवल है तो आपने छोटा टीपी लगा दिया, ये नहीं करना। पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना चाहते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे ज्वाइन करोगे, आपको नंबर शो हो रहा है, इस पे कॉल भी कर सकते हो, और आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर टेलीग्राम पे भी आप बात कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपने बाय करा, अपन यहाँ पे अगर देखें तो बड़ा टीपी नहीं लगाना, अपन $10 लेके निकल जाएंगे क्योंकि ये अपना इंटरडे लेवल है। ओके, अब यहां पे मार्केट आया, इस पीआई को भी फेल्ड करेगा क्योंकि ऊपर की तरफ वापस इसको चोच करना है। ओके, तो ये कुछ पैटर्न बनते हैं। आपको जब भी आप बाइंग सेलिंग करते हो, चार्ट को सही तरीके से एनालाइज करो, उसके बाद में आपको ट्रेड वगैरह करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अपन करंट मार्केट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ और पैटर्न बताता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखो अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, बीओएस हो गया। ओके, ये आपका हो गया बीओएस। अब बीओएस होने के बाद में इसकी पीआई बनी, बाइंग की, सेलिंग की, बाइंग की पीआई बन गई। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो कि पहली कैंडल जो है, जो ग्रीन कैंडल है, उसने ब्रेक करा, ये जो कैंडल है वो ब्रेक करी है, इसके बाद में एक और ग्रीन बनी है, और ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, इसकी जो वीक है, पीआई को टच कर लिया इसने, आपको तुरंत चला जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे चोच देखकर आपको बाय करना है। ये नहीं करना है कभी भी, आपके माइंड में ये मत रखना कि मार्केट बीओएस करेगा फिर पुल बैक ले, क्लियर जब आएगा तब मैं बाय करूंगा, ये नहीं करना। आपका पहली कैंडल, जैसे ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने इसको ब्रेक करा, ये जो लाइन है इसको मैं हटा देता हूं, इस लाइन को मैं हटा देता हूं, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसको मैं कर देता हूं रेड, आपको दिख जाएगा।
इसको बड़ा कर लेता हूं। ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद में अगर मान लो सेकंड रेड कैंडल अगर इसको टच कर जाती, आपको 1 मिनट पे तुरंत चले जाना है और चोच देखकर बाय करना है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको वेट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए फिर नीचे की तरफ आए, बाय करोगे सेल करोगे, ये नहीं करना है आपको। कैंडल ब्रेक हुई, सेकंड कैंडल उसको टच कर जाती है, आपको बाय या सेल जो भी आपका सेटअप है उसके हिसाब से आपको बाइंग सेलिंग करनी है। यहाँ पे बाइंग का सेटअप है, पहली जो ग्रीन कैंडल है उसने ब्रेक करा, सेकंड ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ और थर्ड रेड कैंडल ने टच कर लिया, आपको 1 मिनट पे जाके बाय कर लेना। ओके सर, ओके इसके अलावा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बीओएस हो गया, पीओए को टच करा, आपने 1 मिनट पे बाय कर लिया। इसके बाद में ये रीसेंट लो बना है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं रीसेंट लो, और ये बना है सर आपका हायर हाई पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो चल रहा है वो अपना स्ट्रक्चर इंटरनल है, इससे अपने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मार्केट में ये जो रीसेंट लो बना है, यहाँ पे क्या है कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अपना क्या है कि ये जो रीसेंट लो है इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर ये जो रेड कैंडल है ये प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए। अगर स्पाइक लगी है यहाँ पे, मार्केट रिजेक्शन लगे वापस अंदर चला गया, अपना चोच नहीं हुआ है, अपन यहाँ पे क्या है कि सेलिंग नहीं करेंगे। अब इसके अलावा ये जो टाइम फ्रेम है ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको 1 आवर्स पे करता हूं सर, तो 1 आवर्स पे देखो, 1 आवर्स पे क्या है कि 1 आवर्स पे ये जो रीसेंट लो है ये ब्रेक हो चुका है, चोच हो चुका है। क्या हो चुका है यहाँ पे 1 आवर्स पे चोच हो चुका है, बट 2 आवर्स पे क्या है कि वीक दिख रही है अपने को, अपन इसको चोच नहीं मानेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 आवर्स यूज करते हो या 2 आवर्स यूज करते हो। मतलब वन आवर्स अगर यूज करोगे तो 1 आवर्स पे अगर देखे तो 1 आवर्स की जो पीओआई है इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, नीचे की तरफ गया है मार्केट। ठीक है, ये जो पीओआई है, ये वाली जो पीओआई है इस पे मार्केट आया और नीचे की तरफ गया है। ठीक है, मतलब आपका 1 आवर्स का जो सेटअप था वो काम किया है, बट अपने लिए ये एक तरीके से जरूरी नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपना जो ट्रेडिंग प्लान है कि 2 आवर्स पे चोच होना चाहिए, तो 2 आवर्स पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, अपन यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। मार्केट में सेलिंग कब करेंगे, ये जो चोच हुआ, अब चोच हुआ यहाँ पे क्या हुआ है, आपका बीओएस हुआ, रीसेंट लो ब्रेक हुआ, डाउनसाइड की तरफ चोच हुआ है। यहाँ पे चोच नहीं हुआ है, यहाँ पे चोच हुआ है। अब पीओआई 2 पीओआई है, एक तो पीओआई ये वाली ग्रीन हो गई, एक पीओआई ग्रीन हो गई ये वाली। ठीक है, ये भी एक सेटअप के अंदर आता है कि पैटर्न के अंदर आता है कि 2 पीओआई होती है। तो क्या करते हैं, अगर मान लो ये 2 आवर्स का स्ट्रक्चर है, आप जाओगे 3 आवर्स पे। ठीक है, अब 3 आवर्स पे आया सर, तो नीचे वाली के अंदर ग्रीन, नीचे वाली के अंदर रेड है, ऊपर वाली में ग्रीन है, मतलब नीचे वाली हट गई है, इसको हटा देना। ऊपर वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर जब मार्केट आएगा अपन जाएंगे 1 मिनट पे और चोच देखकर सेल करेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट पे आ गए। अब 1 मिनट पे आने के बाद में यहाँ पे अपन देखेंगे डाउन साइड की तरफ चोच। अब चोच देखे तो ये जो पॉइंट है आपका, देखते हैं ब्रेक हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इसकी वीक को मैं सही तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यहाँ पे वीक लगी है। ठीक है, अब वीक लगी है मतलब ये अपना चोच नहीं हुआ है। अब यहाँ पे चोच बना के ऑर्डर ब्लॉक बना के आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि आपका ऊपर की तरफ चोच नहीं हुआ है तो आपको सेलिंग नहीं करना है, आपको चोच का वेट करना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट में फिर बीओएस हो गया, एक मिनट, ये आपका बीओएस हो गया। जैसे ही बीओएस हुआ रीसेंट लो बन गया, ये वाला, ये बन गया अपना रीसेंट लो। ठीक है, अब रीसेंट लो बनने के बाद में यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने फिर बीओएस करा तो रीसेंट लो बन गया अपना ये वाला। देखते हैं कहाँ पे बीओएस हुआ, बीओएस ये हुआ, रीसेंट लो ये बना, रीसेंट लो ब्रेक हुआ, डाउनसाइड की तरफ चोच हो गया। ठीक है, जैसे ही चोच हुआ आपने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करा और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया, आपने यहाँ पे ट्रेड ली। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है ओबी। ठीक है, ओबी के अंदर आया, अपन ने यहाँ पे सेल कर दिया। वही चीज $5 का सेल, $10 का टीपी लेके आपको निकल जाना, क्योंकि ये भी अपना इंटरडे लेवल है। ओके, अब आपके माइंड में ये चीज आती है कि सर यहाँ पे क्या हुआ है कि पीओआई जो है वो ब्रेक हो गई है, और पीओआई को ब्रेक होने के बाद में इसने चोज करा, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो क्या ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेना चाहिए? तो आप ट्रेड ले सकते हो, बट आपको जब लगेगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करी है तभी आपको ट्रेड लेनी है। जैसे यहाँ पे देखो कि मार्केट ने चोज करा, एक बड़ी कैंडल बनी, मतलब लिक्विडिटी हंट हुई। लिक्विडिटी हंट होने के बाद में मार्केट ने करा ऊपर की तरफ बीओएस करा और बीओएस करके ही चोज कर दिया, मतलब अपना ये जो चोच है ये वैलिड है, मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि लिक्विडिटी हंट हुई है। अगर मान लो मार्केट चोज करता, पीओआई को ब्रेक करता और बीओएस इस तरह करता जाता और फिर चोज करता, फिर अपना ये अपन क्या करते, अपन सेल नहीं करते। बट मार्केट ने क्या करा कि चोज कर ऊपर की तरफ गया, बड़ी स्पाइक मारी, बड़ा मतलब कैंडल बनाई, इसके अंदर लिक्विडिटी हंट हुई, लिक्विडिटी हंट करके इसने तुरंत चोज कर दिया डाउन साइड की तरफ, चोज आपका वैलिड है। अगर बीओएस करता हुआ इस तरह चलता, अब फिर चोज करता, फिर अपन ट्रेड नहीं करते। तो ये कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, रियल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसको कह सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर मान लो रीसेंट हाई बहुत दूर होता है तब क्या करोगे, ये भी मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा मैं इसको मैं हटा देता हूं। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं।
और आने के बाद में इसको भी थोड़ा हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं अपन, इसको मैं यहाँ पे कर ले आता हूँ। अब यहाँ पे लाने के बाद में जैसे मान लो कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ओके, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, बीओस हो गया। अब बीओस होने के बाद में इसको मत देखो, ये वाला जो आगे वाला स्ट्रक्चर है इसको मत देखो, ये रीसेंट लो, ये जो रीसेंट लो है ये बहुत दूर है। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर रीसेंट लो बहुत दूर है तो अपन क्या करेंगे, चोच का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि चोच अगर देखोगे तो यहाँ से अगर इसको ब्रेक करने के लिए जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा उसको। मतलब हो सकता है कि आपका जो टीपी है $10 मार्केट मूव कर जाए, यहाँ पे $7 है, तो अपन इतना वेट नहीं करेंगे, अपन मिटिगेशन ब्लॉक पे ट्रेड लेंगे। मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या है कि लो आपका हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, इसको ब्रेक करने के लिए यहीं पे फेल्ड हो गया, ठीक है, यहीं पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो आप ऑर्डर ब्लॉक बना के बाय, अपन ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, जो मिटिगेशन ब्लॉक होगा उसको अपन बना के यहाँ पे सेल कर देंगे यहीं पे, ठीक है। अगर आप मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में जानना चाहते हो आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ओके। तो यही है आज का आपका टॉपिक, स्मार्ट मनी एंट्री पैटर्न, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।